हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल भाई साहब। तो सब बढ़िया। तो आज केमिस्ट्री का क्लास 10 का चैप्टर 1 थे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में थे कि उसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पर फर्स्ट वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन का था वो मैंने अपलोड कर दिया। नेक्स्ट जो एनसीईआरटी में एक पॉइंट आया था उसको बोलते था वो रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन, जो कि इसका डिफिनेशन हम इससे पहले दे दिए और ये आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है ये रासायनिक समीकरण होता है क्या। तो रासायनिक समीकरण, इससे पहले हम बोले कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसको हम कोई इक्वेशन से, हम कोई समीकरण से दर्शाते हैं। तो जिस समीकरण से दर्शाते हैं उसको ही रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। तो उसी को हम इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इक्वेशन दैट शोज केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई साहब। तो हम बोले थे इसका इससे पहले वाला पार्ट में हम इसको एक एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन में बस्ट करेंगे, जलाएंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें देता है। तो ये कुछ इस प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया। ठीक है। तो हम इसमें एक पार्ट मैंने बोला था कि अभिकारक और उत्पाद का नाम का कुछ टर्म आता है, तब इसके बारे में समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी मतलब जो भी पदार्थ भाग लेता है। जैसे कि मैंने इसमें बोला था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। यही दोनों भाग लेकर कुछ बनाता है। तो यही मेरे था अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम अभिकारक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से बोलेंगे कि सबस्टेंस दैट टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने बोला था क्या कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, ये हमेशा बोले थे ये रिएक्टेंट है। हमेशा मतलब कि ये नहीं, इस रिएक्शन में यहाँ पर ये रिएक्टेंट है। और हमेशा यहाँ पर हम देखेंगे कि अभिकारक जो भी होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, हमेशा लेफ्ट साइड, या फिर हिंदी में बाएं साइड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आता है कि उत्पाद। मैंने बोला था उत्पाद, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें उत्पाद होता है क्या भाई, तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर बाद में मुझे फाइनल में जो हमें मुझे प्राप्त होता है उसको उत्पाद बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसको कुछ इस प्रकार डिफिनेशन कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। सबस्टेंस दैट आर ऑब्टेन्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है भाई साहब। तो ये हो गया, जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट में मुझे मिल रहा है, उत्पाद में मिल रहा है। ठीक है। और ये हमेशा प्रोडक्ट या उत्पाद जो होता है हमेशा राइट साइड या फिर दायां साइड में लिखा जाता है। ठीक है। ये हो गया था, ये मेरा पॉइंट था। उसमें एक सब पॉइंट आया था जिसको बोलते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखना, मतलब रासायनिक समीकरण। और यहाँ पर रासायनिक समीकरण अभी हम यहाँ देख रहे थे, ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण हम लिखे तो यहाँ पर देख रहे थे यहाँ एक प्लस का साइन आया था, और सेकंड यहाँ देख रहे थे एरो। एरो मतलब क्या है, मतलब यहाँ प्लस का साइन मतलब ये दोनों मिलकर बना रहा है, और एक एरो का साइन आया मतलब ये रिएक्शन यहाँ पर जाए, मतलब ये रिएक्शन मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। ठीक है। तो ये पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सीधी डायरेक्शन में। तो ये बोल रहे थे। उसके बाद समीकरण को लिखना, समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है। ये जो कि एनसीईआरटी में हमारा सब पॉइंट था। तो हम लेते क्यों लिखते हैं, मतलब राइट केमिकल इक्वेशन किस प्रकार से लिखते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे, अगर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ऐसे करके मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, जो कि बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शन को पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, तो हम लेते सबका सिंबल, जो कि सिंबल संकेत है उसको सबको लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, मैग्नीशियम को मुझे पता है एम से लिखते हैं, जो कि आप पहले पढ़ चुके होंगे। और ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं। ठीक है भाई साहब। तो कुछ इस प्रकार से मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, और ये मुझे क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। उसके बाद एक और सब पॉइंट आता है जिसका नाम है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो भाई पहले हम समझते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जो कि आगे मैं भी दिखाऊंगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है क्या है। तो जैसे कि हम लेते मेरा लेफ्ट साइड, या फिर जिसको बोल सकते हैं अभिकारक और उत्पाद, दोनों साइड अगर मेरा परमाणु मतलब एटम का संख्या समान रहेगा तो वो हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीक्रिया अभिक्रिया। तो मतलब ये अभी बोलेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं। तो एक बार मिला के देख लेते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम देखेंगे रिएक्टेंट साइड में एक है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम में रहेगा। ठीक है। मैग्नीशियम तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 मिला। तो लेकिन ये हम बोलेंगे ये इक्वेशन मेरा संतुलित नहीं है, ये इक्वेशन मेरा संतुलित नहीं है। तो हम लेते बैलेंस करना, तो क्यों कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ ऑक्सीजन मेरा कितना है, 2 है। तो बोले तो यहाँ भी 2 चाहिए, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे। ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन देखेंगे मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, यहाँ मैग्नीशियम 1 है। तो हम बोले तो यहाँ पर अब मैग्नीशियम में 2 लगा देंगे। तो अब ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है।
और मैं पढ़ रहा था अभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है भाई साहब, उसका महत्व पढ़े थे, इंपॉर्टेंस पढ़े कि क्यों करते हैं। तो जनरली हम इससे पहले कक्षा में पढ़ चुके थे कि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, ठीक है। वो हमें क्या बताता, उसके अनुसार जो कि रासायनिक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा तो वहाँ पे द्रव्यमान का कोई ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना तो विनाश किया जा सकता है। मतलब अगर मैं इसको सीधा साधा भाषा में बोलेंगे कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें उत्पाद का जितना द्रव्यमान है अभिकारक का उतना होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कोई इक्वेशन मेरा क्या हो, कोई इक्वेशन मेरा बैलेंस। इसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास है इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मास और मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, means in every chemical reaction total mass of element of product must be equal to the mass of एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई, ये इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हम लेते हैं वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के एक एग्जांपल से बताया था, इसको एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिंक है, जिंक को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और ये मुझे बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कुछ हम लेते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में ये लिखते हैं, जिंक को Zn से लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है एंड इसका जिंक सल्फेट बनाता है ZnSO4 और हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस से देख लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जिंक, जिंक मेरा एक है, यहाँ पर भी एक है, मतलब जिंक यहाँ बैलेंस है। फिर हम लेंगे हाइड्रोजन के देखते हैं, अब हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस है। और सल्फेट यहाँ एक है, यहाँ पर भी सल्फेट एक है, या फिर वैसे नहीं देखना है तो सल्फर देखेंगे एक है, सल्फर एक है, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। मतलब इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मेरा इक्वेशन जो है बैलेंस इक्वेशन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो बनाते हैं। तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ़ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन के बारे में समझते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन मुझे पता है कि मैग्नीशियम क्रियाशील धातु जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, वो जब भी उसको ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं तो उस अपने ऊपर है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या कर लेता है, परत चढ़ा लेता है, परत चढ़ा लेता है, और इस प्रकार से हम इसलिए उसके मतलब रिबन को साफ़ करते हैं। और जो कि अभी हम इक्वेशन से भी बताए थे कि जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन रखते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है भाई साहब। तो इसका बैलेंस इक्वेशन बना देंगे और ये आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो बस इसको इतना ही करना है। नेक्स्ट हम मुझे बोल रहा था कि यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा था हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है, हाइड्रोजन, ये भी हम बैलेंस इक्वेशन अभी आपको समझा दिए थे, ठीक है। इसको मुझे नहीं समझाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड किस प्रकार से लिखेंगे, तो मुझे पता है कि बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, तो यहाँ पर वैलेंसी इसका इधर आ जाएगा, क्लोरीन का 1 होता है तो आ जाएगा, तो इसलिए BaCl2 आ जाएगा, एल्युमिनियम का 3, सल्फेट का 2 होता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका इक्वेशन में इसको लिखने का तरीका बता रहे थे। और यहाँ पर ये बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है और प्लस बेरियम सल्फेट बना रहा है। और ये इसका यहाँ पर देखेंगे बेरियम मेरा कितना 1 है, और यहाँ पर बेरियम देखेंगे तो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन करने का तरीका रहता है, ठीक है। तो ये बेरियम, ये इसका आंसर है फाइनल, ये आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीका से आपको समझाएंगे।